नमस्कार जोहार, मैं हूं दशरथ प्रधान और आप देख रहे हैं छोटा नागपुर लाइव। लगातार जमशेदपुर में विरोध जारी है। लगातार जो है वहां के लोग विरोध कर रहे हैं। जो जयपाल सिंह मुंडा जी का वहां पे बोर्ड लगती है, उसके बाद जो है सैकड़ों की संख्या में लोग जुटते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे जो है जो पहले से नाम इसकी है वो यहाँ नाम रहेगी, नामकरण नहीं करने दिया जाएगा। उनका विरोध होता है। आदिवासी समुदाय के लोगों का कहना है कि वो एक बहुत बड़े नेता थे इनके समुदाय से, और वो झारखंड के ही नहीं, वो देश के नेता रहे हैं। अभी जो है चर्चा हो रही कि 26 तारीख को जो है पुनः उसको वहाँ पे जो है उनकी मूर्ति स्थापित करने के प्रयास की जाएगी। क्या कुछ कहेंगे इस विरोध के बीच में, और क्या रखते हैं अपना विचार? जी जी, पिछले दिनों ने अपने घटना देखा, वहाँ पे विरोध हुआ। इसका सीधा साधा मुख्यतः कारण है कि बाहरी लोगों को शहरीकरण में निवास होना, जिसका सीधा साधा हमला है। कहीं ना कहीं जब से टाटा स्टील वहाँ पे बसी है, लगभग 125 साल हो गया है, और वहाँ पे हिंदुस्तान का कोई ऐसा स्टेट या राज्य नहीं है जहाँ के लोग वहाँ नहीं रहते हैं। और वहाँ के जो खुटकाटी लोग थे 1908 से पहले, उस समय तो कोई बाहरी लोग नहीं था, हमारे लोग थे। उस समय 3 रेवेन्यू विलेज हुआ करता था, गोलमुली, कालीमाटी, जुगसलाई। तो वहाँ पे हमारे लोग रहते थे। अब तो बाहरी लोग की ज़्यादा संख्या हो गया, और हमारे जयपाल सिंह मुंडा जी ऐसे हमारे समाज के ऐसे लीडर थे, वैसे महान लीडर थे उनको कहा जाए, जो उनको सुनने के लिए लगभग 3 दिनों तक उनका इंतज़ार किया जाता था। वहीं पे उनका सभा स्थल पर दूर दूर से गांव में पैदल यात्रा, साइकिल की व्यवस्था नहीं थी, आने जाने की गाड़ियां व्यवस्था नहीं होती थी, जिसका सीधा दाता उदाहरण है। आपने खरसुआ गोलीकांड को आप देखेंगे तो उस बैठक का भी वो नायक थे, लेकिन उनके नहीं आने से पूरा जो है उड़ीसा सरकार जो है एक जनरल डायल की तरह निर्मम हत्या किया। सैकड़ों लोग वहाँ पे हजारों की हत्या हुई, जिसका जलियांवाला बाग से भी बड़ा गोलीकांड था, जिसका आज तक इतिहासकारों ने नहीं लिख पाया। जिसका सीधा कारण है कि हमारा आदिवासी तबके के लोग ज़्यादा मरे, इसलिए इतिहासकार वहाँ जनरल फेवरेट कोई मरा ही नहीं, तो हम ही लोग ज़्यादा मरे। तो हम लोग तो गरीब तबके के लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं, उनका कौन इतिहास लिखा? कोई लिखा ही नहीं। आज भी अगर सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार चाहेगी तो इसका टाइम्स ऑफ इंडिया का पत्रकार में प्रकाशित हुई थी, जिसका म्यूजियम कलकत्ता में आज भी रखा हुआ, उसका लगभग एक आंकड़ा है वहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर चाह लेगी तो उसको मंगाया जा सकता है, राज्य उसको देख सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि हमारे झारखंड के लिए जिन्होंने आहुतियाँ, कुर्बानियाँ, बलिदान, फांसी लग गया, वैसे महापुरुषों का हम सम्मान करते हैं। चौक चौराहे पर वैसे महापुरुषों को हम लोग विराजमान करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, और उन्हीं के हम लोग करेंगे भी। और हम किसी भी संगठन का विरोध नहीं करते। जिसका एक छोटा सा हम एग्जाम्पल देते हैं, हमारे महाराणा प्रताप जी आदरणीय बहुत बड़े योद्धा रहे, और इतिहासकारों में उनका बहुत बड़ा नाम है, और हिंदू धर्म उनको बहुत आइडियल नेता मानती है। हम उनके ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। उनका आपने देखेंगे जुगली पार्क के आगे वाला गोल चक्र में घोड़ा में उनका स्टैचू रखा हुआ है। वो उनका युद्ध हल्दी घाटी से रहा है। महाराणा प्रताप और मुगलों से उनका युद्ध लड़ा है, तो कहीं ना कहीं वो देश दुनिया के लिए लड़ा, ठीक, अच्छी बात है, तो उनका हम लोग सम्मान करते हैं। लेकिन हमारे जो झारखंड के जो योद्धा हैं, जिसे बिरसा मुंडा फोटो हो, सिद्धू कानू, चांद भैरव, ऐसे महापुरुषों को हम लोग देखना चाहते हैं, और उन्हीं का हम लोग को तस्वीर और फोटो हम लोग लगाना चाहते हैं। 26 जनवरी को जिक्र हो रही है कि जो है पुनः सभी समाज के लोग, आप लोग एकजुट होंगे और जमशेदपुर में जो है पुनः से प्रयास किया जाएगा वहाँ लगाने के लिए। जी, अभी सभी समुदाय, आदिवासी तबके के सभी संगठन हम लोग एक हो गए हैं, और हम लोग इसको किसी भी कीमत पर हम लोग इसको करेंगे ही। और ये लोग निष्ठावान, चाहे इसके लिए हम लोग को सड़क से लेकर सदन तक जाना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं।